जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत अद्भुत और अनूठा सत्संग है और ये सत्संग जब मेरे पास आया ना संगत जी, तो मैं खुद हैरान हो गया गुरु जी की इस लीला को देख के। देखिए, गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन बहुत प्यारा सत्संग है। और इसके साथ में एंड में 2 फोटोग्राफ्स भी हैं जो आंटी ने हमें भेजी थी, जो सत्संग से ही पूरी तरह से रिलेट करती हैं। वो हमने लास्ट में अपलोड की हैं। पूरा सत्संग सुनिएगा, फिर उन फोटोग्राफ्स को देखिएगा, आपको गुरु जी की लीलाओं का अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा। संगत जी, अद्भुत लीला गुरु जी की है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है होशियारपुर से काजल आंटी जी ने। हाँ जी, होशियारपुर से काजल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं काजल आंटी होशियारपुर से आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो 2020 में स्टार्ट हुई है, जब मेरी मदर ने मेरे को एक पॉकेट स्वरूप दिया था गुरु जी का, लेकिन मैं गुरु जी को जानती नहीं थी। तो संगत जी, फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से या फेसबुक से गुरु जी के साथ कनेक्ट होती रही, तो ऐसे ही कर कर के मेरा जो गुरु जी के साथ कनेक्शन है वो बढ़ता गया। और मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उनकी 8 से 5 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो संगत जी, मेरे अंकल है जो वो गुरु जी से प्रार्थना करते थे, लेकिन मेरे को नहीं पता था इस बात के बारे में कि वो क्या प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम अपने भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं तो किसी दूसरे को ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि हमने उनसे क्या मांगा। तो संगत जी, वो यही कहते थे कि वो एक बार गुरुजी उनकी माता के जो मुलाकात करवा दें, लेकिन मेरे को इस बात की बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि वो क्या मांगते हैं क्या नहीं। संगत जी, आज से 9 महीने पहले ही मैंने अपने अंकल को कहा कि हम ना डुगरी जाएंगे गुरुजी के दरबार में माथा टेकने। हमें भी पता, हमें जाना चाहिए एक बार ना। तो मेरे में ना इच्छा हुई भी मेरे को जाना ही जाना है कल। लेकिन संगत जी, आपको हम बता दें कि हम जो गुरु जी के डुगरी दरबार है, हम उसकी साइड पर कहीं भी ना तो हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, ना ही कोई हम उस एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी मन कर रहा था कि हाँ, हमें जाना ही जाना है। कहते हैं ना, गुरु जी का बुलावा आ जाए तो हमें जाना ही पड़ता है। तो इस तरह मेरे को अनुभव हुआ कि अब तो हम जाकर ही रहेंगे। तो संगत जी, क्या हुआ, हम दरबार में माथा टेकने जा रहे थे, तो माथा टेक कर नीचे आए। जब हम नीचे आए तो मैंने ना एक आंटी को देखा वहाँ पर। उन्होंने वाइट कलर का सूट पाया हुआ था और वो हूबहू ही मेरी मदर इन लॉ की कॉपी, एंड बिल्कुल कोई उनके, मतलब कि अगर मेरा मानना ये है कि मेरी अगर मदर इन लॉ अब प्रेजेंट टाइम में होती तो उनके जैसे ही लगती, सेम बाल भी वाइट हो गए थे सारे उनके। तो संगत जी, मैं देखकर हैरान रह गई। तो मेरे मुंह से कोई शब्द भी ना निकले, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरे अंकल गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि
मुझे मेरी माँ के साथ एक बारी मुलाकात करवा दीजिए। तो मेरे अंकल ने कहा, मैंने अपने अंकल को रोका और कहा जी देखिए कि आपकी मेरी मदर इन लॉ जैसी लग रही हैं। तो मेरे अंकल ने कहा कि इनकी फ़ोटो खींच लो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, वे ऐसे फ़ोटो खींचेंगे, पहले इनकी परमिशन लेंगे फिर इनकी फ़ोटो खींचेंगे, कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, हम किसी की ऐसे ही फ़ोटो खींच ले तो संगत जी यकीन मानिए वो सेवादार भी हमें कह रहे थे कि अब आप चले जाओ यहाँ से भी, जैसे भीड़ हो पड़ जाती है ना बहुत सारी, तो उन्होंने हमें जाने को कह दिया। तो इन्होंने मेरे अंकल ने लंगर प्रसाद भी लिया। तो फिर मन में सोच रहे थे कि काश अगर उस आंटी के साथ एक फ़ोटो ले ली होती मैंने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर गुरुजी का हुक्म हुआ अगर तो हम ज़रूर उनके साथ फ़ोटो लेंगे। संगत जी यकीन मानिए हमने लंगर प्रसाद भी किया और वो आंटी अभी लाइन में खड़ी ही थी, उनके आगे बहुत ही भीड़ थी कि वो उनको मेरे को लगता है कि हम तो काफ़ी दूर पहुंच गए होते और आंटी ने उन आंटी ने भी तो लंगर प्रसाद किया ही होगा ना। तो संगत जी यकीन कीजिए हमने लंगर प्रसाद भी खा लिया। हम जब फिर भी मेरे अंकल पीछे देख रहे थे कि शायद वो आंटी उन्हें कहीं नज़र आ जाए। तो संगत जी क्या हुआ, तो हमारा ना टाइम हो गया था, जो हमें अपने घर में आना था ना, तो मेरे साथ फिर 2 बच्चे भी हैं छोटे। तो हम जब गेट के गुरुजी का जो डुगरी का गेट है ना, मेन गेट, वहाँ पर हम खड़े ही हैं, तो वो जो आंटी है ना उन्होंने घूंघट लिए हुए वहाँ पर बैठी हुई है। तो पहले तो हम हैरान, पहले तो मैंने अपने अंकल को बोला कि वो देखिए वो बैठे हुए हैं वो आंटी जिनसे आप फ़ोटो करवाना चाहते, जो कि मेरी मदर इन लॉ की हूबहू कॉपी थे। तो फिर मैंने ना उनको बुलाया आंटी को। तो मैंने उनको कहा कि आंटी आप हमारे साथ एक फ़ोटो ले सकती हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन क्यों। तो मैंने कहा कि आपकी ना जो आपका हुलिया है, या आप बिल्कुल मेरी मदर इन लॉ जैसी लगती हैं, कि जो मेरी जो मदर इन लॉ है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनको तो 5 साल हो गए हैं उनकी डेथ हुई को। तो संगत जी यकीन मानिए जब हमने उनकी फ़ोटो लेनी थी ना, तो उन्होंने मेरे मतलब अंकल के और मेरे को कहा कि आप लोग भी मेरे बच्चों जैसे ही हो। ऐसे ही फील आ रहा था कि जैसे मदर इन लॉ ही खड़ी हो सामने और वो हमसे ये बात कह रही हो। तो संगत जी मेरे अंकल भी हैरान रह गए कि चलो दिखा तो उन्होंने बहुत कुछ दिया हमें, हम क्या कहे गुरुजी के आगे, हमारे लिए शब्द ही नहीं है उनका जो मन में धारणा होती है वो गुरुजी सब सुनते हैं। संगत जी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी हमें ऐसे कुछ दर्शन कराएंगे। और जब हम घर आए हैं ना, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ की फ़ोटो के साथ उनका कंपैरिजन कर देखा, तो उनमें और मेरी सासू माँ में कोई फ़र्क नहीं था। मेरी जो मदर इन लॉ है वो बिल्कुल उनके ही जैसे लग रही थी, कि जैसे वो ही हो साक्षात। उन्होंने वाइट कलर का सूट पाया हुआ है। तो संगत जी फिर हमें ना डुगरी में बस मिल गई, तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी लीला दिखा दी कि जिसका हम कभी अपनी ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं। संगत जी हम तो हैरान हो गए हैं, और हमारे जो बाकी रिलेटिव्स को हमने बताया तो वो भी बहुत अचंभव हुए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये गुरुजी हैं। गुरुजी कहते हैं ना अपना मन साफ रखो तो सब कुछ आपको मिल सकता है। संगत जी तो यही एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो संगत जी अब ऐसा भी हो सकता है गुरुजी कुछ नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, गुरुजी से भी इजाज़त लेती हूँ। अगर कोई भूल चूक कोई हो तो माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।